सुंदरवन जंगल में देर रात बंटी कबूतर ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी उसे सामने दुल्हन की तरह सजी हुई चिड़िया खड़ी मिलती है। अरे इतनी रात में वहाँ कौन सी दुल्हन चिड़िया खड़ी है? रुको मैं जाकर उसे अभी ही पूछता हूँ। तब बंटी कबूतर उसके पास जाता है। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी शादी से भागकर आई हो। तब वो चिड़िया रोने लगती है। हाँ, मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरा बाप मेरी जबरदस्ती शादी एक शराबी कौवे के साथ करा रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। तो तुम अब जाओगी कहाँ, वो भी इतनी रात में? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोनी है। अभी तो मैं आज की रात कैसे भी गुजार लूंगी, फिर कल सुबह होते ही मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, तुम अकेली चिड़िया अपनी रात यहाँ पर कैसे बिताओगी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम आज रात वहीं रहना, फिर सुबह होते ही मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो, मैं यहीं कहीं सो जाऊंगी। तब बंटी उसे अपने घर चलने के लिए फोर्स करता है। नहीं, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। तब टोनी चिड़िया कहती है, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं सुबह होते ही वहाँ से चली जाऊंगी। फिर बंटी कबूतर उसे अपने घर लेकर जाता है। अरे बेटा, तुमने शादी कब कर ली? बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लव मैरिज करोगे? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम दोनों की शादी अच्छे से धूमधाम से करती। अरे नहीं माँ, तुम गलत सोच रही हो। माँ, ये मेरी बीवी नहीं है, ना मैंने इससे शादी की है। तब बंटी कबूतर अपनी माँ को टोनी चिड़िया के बारे में सब बताता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके आंटी, आओ बेटा अंदर आओ। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं। आंटी जी, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। थैंक यू बेटा। फिर सभी खाना खाते हैं। फिर बंटी की माँ टोनी से कहती है, बेटी ये हमारा गेस्ट रूम है, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटी, तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हारे लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो बेटा मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। ओके आंटी, गुड नाइट। तब टोनी सोचती है, कितने बेचारे हैं ये लोग, इन्हें तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि मैं इनका घर लूटने आई हूँ। और फिर टोनी सबके सो जाने के बाद उनके सारे गहने और रुपए लेकर आधी रात में ही घर से फरार हो जाती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।